नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल कुमार आपके चैनल एग्जाम वीर में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो गाइस, आज हमारा वीडियो रहने वाला है केवीएस पीआरटी के सिलेबस तथा स्ट्रेटेजी रणनीति के बारे में कि किस प्रकार हम केवीएस पीआरटी में अपना सिलेक्शन कैसे सुनिश्चित करें तथा केवीएस पीआरटी का क्या क्या सिलेबस रहता है, हमें कैसे तैयारी करनी है, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी है। इन सब बिंदुओं में मैं आज की वीडियो में चर्चा करूंगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा पास वाली बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे हमारे द्वारा बनाई गई प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं बच्चों वीडियो। तो केवीएस पीआरटी के अंदर भाई बात करते हैं पेपर कितने का होता है मेरे भाई। अब तक 2018 की अगर बात करी जाए, देखो अभी वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे, केवीएस की वेबसाइट पे कोई सिलेबस के अंदर या एग्जाम पैटर्न के अंदर कोई बदलाव नहीं दिया गया है। फिलहाल पिछले साल का जो 2018 का पेपर हुआ था उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि 2018 तक क्या सिलेबस था। देखो 150 नंबर का पेपर होता है, 150 नंबर का पेपर होता है, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव मार्किंग मतलब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अगर आप सारे के सारे प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है गाइस। अब देखो सिलेबस की चर्चा करते लेता हूं। सिलेबस क्या है भाई? 10 नंबर की आती है इंग्लिश, 10 नंबर की आती है इंग्लिश और 10 ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई। अगर हिंदी की बात करी जाए तो 10 नंबर की आती है हिंदी और 10 ही प्रश्न आते हैं। अब देखो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर की बात करी जाए तो 10 नंबर के आते हैं। अब इनका जो लेवल रहता है वो किस लेवल का रहता है ये भी बताऊंगा मैं आपको। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिलेबस के बारे में बताऊंगा। अगर हिंदी की बात करी जाए तो हिंदी का जो लेवल है वो ज्यादा टफ नहीं रहता है। उसके अंदर बर्तनी पूछी जाती है, बर्तनी पूछी जाती है, और जो बेसिक नॉलेज होती है हिंदी की वो चीजें पूछी जाती हैं। ज्यादा टफ चीज नहीं पूछी जाती है। जैसे शुद्ध और अशुद्ध शब्द लिखवा लिया जाएगा और पूछेगा बताइए इनमें इन चारों में से कौन सा शुद्ध है। ठीक है गाइस। विलोम शब्द पूछ लेगा या फिर समानार्थी शब्द पूछ लेगा। उसके बाद में अब देखो इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर भी आर्टिकल पूछ लेगा। आर्टिकल के साथ में जो एक आधा ईडियम पूछ लेगा। ईडियम के बाद में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एंटोनियस, सिनोनियस, थोड़ी थोड़ी बेसिक नॉलेज इंग्लिश की पूछी जाती है। ज्यादा टफ लेवल की इंग्लिश यहाँ नहीं आती है। अब देखो बच्चों रीजनिंग की बात करी जाए तो रीजनिंग के 10 प्रश्न होते हैं। रीजनिंग के प्रश्नों का जो लेवल है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता है। आप आसानी से 10 के 10 प्रश्न कर सकते हैं। अब देखो कंप्यूटर लिटरेसी की बात करी जाए तो कंप्यूटर लिटरेसी में आपको अगर आप कंप्यूटर पर किसी की भी 10-5 वीडियो देख लोगे तो भी आपके 10 में से 7-8 नंबर आसानी से बन जाएंगे। या कंप्यूटर की एक किताब आती है उसे भी आप पढ़ लोगे तो भी आप 7 से 8 प्रश्न आसानी से ठीक कर सकते हैं। जिन बच्चों को कंप्यूटर पहले से तैयार है, जो कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं, पावर पॉइंट या जो भी है सब कुछ, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इन सब के बारे में नॉलेज रखते हैं तो वो बिना पढ़े भी काम चला सकते हैं। पेडागोजी, देखो पेडागोजी बीएड वाले स्टूडेंट हैं, बीएड वाले बीटीसी वाले बच्चों। देखो बीएड वाले और बीटीसी वाले ये दो लोग हैं, बीएड वाले एंड बीटीसी वाले। अब मैं आपसे बताऊंगा कि आपने अच्छी तरीके से पेडागोजी पढ़ी है, पेडागोजी पढ़ी हुई है, इतनी टफ पेडागोजी नहीं आती है। अगर आप उस सब का जो आपने पढ़ी है, जो टेट और सीटेट के दौरान किया हुआ है, उससे अलग अकॉर्डिंग टू जो सिलेबस आएगा, अभी तो देखो फॉर्म अप्लाई भी चालू नहीं हुए, जो सिलेबस आएगा उसमें चैप्टर देख लेना कौन कौन से चैप्टर हैं, उन चैप्टर का रिवीजन कर लेना 3 से 4 बार। 100%। ज्यादा मोटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है पेडागोजी में। पता लगा 200 पेज की बुक पढ़ते रहे और पेपर पेपर होता है 3 महीने मिलेंगे, 3 महीने के अंदर आपको लिमिट चीजें पढ़नी है। अगर आप लिमिट चीजें पढ़ोगे तभी आप अच्छे नंबरों से एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है गाइस। अब देखो ये है सब्जेक्ट कंसर्न। बच्चों का जितने भी मेरे दोस्त थे उन लोगों ने सिर्फ यही पूछा मुझसे कि व्हाट इज सब्जेक्ट कंसर्न, ये सब्जेक्ट कंसर्न है क्या। देखो मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद था सिर्फ सब्जेक्ट कंसर्न को बताना था, डिस्क्राइब करना था कि सब्जेक्ट कंसर्न है क्या। इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। देखो सब्जेक्ट कंसर्न है क्या। अगर हम सब्जेक्ट कंसर्न की बात कर लेते हैं गाइस तो बताता हूं। देखो सब्जेक्ट कंसर्न क्या है। अगर हम सब्जेक्ट कंसर्न की बात करते हैं भाई, देखो सब्जेक्ट कंसर्न क्या है।
सब्जेक्ट कंसर्न में होते हैं 4 सब्जेक्ट, 20-20 नंबर के 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं इसके अंदर। अब देखो 20-20 नंबर के 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इसमें और क्या क्या पूछा जाएगा वो सब विस्तार से चर्चा करूंगा मैं। हम्म हम्म। देखो बच्चों, नई स्लाइड ले लेता हूँ सब्जेक्ट कंसर्न के बारे में बताने के लिए कि आखिरकार सब्जेक्ट कंसर्न है क्या। सब्जेक्ट कंसर्न के अंदर 4 चीजें पूछी जाती हैं। मैंने आपको बताया था अब तक भाई इंग्लिश पूछी जाती है, एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट ए, और दूसरा होता है पार्ट बी। पार्ट बी, अब देखो पार्ट ए में पूछा जाता है 70 नंबर और पार्ट बी में पूछा जाता है 80 नंबर। अब पार्ट ए की बात करता हूं मैं, पार्ट ए में और क्या क्या पूछा जाएगा। देखो पार्ट बी में बच्चों देखो यहाँ भी आपसे हिंदी पूछी गई है 10 नंबर की, हिंदी पूछी गई है, इंग्लिश पूछी गई है 10 नंबर की, 10 नंबर की इंग्लिश पूछी गई है, 10 नंबर की हिंदी पूछी गई है। देखो ये पार्ट ए में पूछा गया है, लेवल जो है एग्जाम का ज्यादा टफ नहीं होता है। अब देखो पार्ट बी में क्या है भाई, हिंदी भी आएगी यहाँ पर और इंग्लिश भी आएगी, इंग्लिश भी आने वाली है, हिंदी भी आने वाली है, ये दोनों मिलाकर 10-10 के मिलाकर 20 नंबर का पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है भाई, कहने का मतलब पार्ट ए में भी हिंदी है, इंग्लिश है, और पार्ट बी में भी हिंदी इंग्लिश दोनों है। देखो बच्चों यहाँ पे क्या थी भाई, रीजनिंग थी 10 नंबर की, रीजनिंग थी 10 नंबर की, और 10 नंबर का क्या था भाई, कंप्यूटर लिटरेसी थी, कंप्यूटर थी, कंप्यूटर था 10 नंबर का। देखो 40 हो गए अब तक। उसके बाद में क्या थी भाई, देखो रीजनिंग के बाद में पैडागोजी थी, पैडागोजी थी 20 नंबर की। जीके जीएस थी, जीके जीएस थी कितने नंबर की, 10 नंबर की। जोड़ोगे तो 10 20 30 30 40, 40 और 2 60, 60 और 1 70, 70 नंबर का ये पोर्शन पूछा जाता है। कितने नंबर का भाई, 70 नंबर का, 70 नंबर का ये पोर्शन पूछा जाता है। 80 नंबर में मैंने आपको बताया हिंदी इंग्लिश दोनों 20 नंबर में पूछी जाएंगी, मतलब 10 में हिंदी और 10 में इंग्लिश दोनों चीजें पूछी जाएंगी। अगर देखा जाए तो यहाँ भी 10 की है, यहाँ भी 10 की है, तो 20 नंबर की हिंदी हो गई और 20 नंबर की क्या हो गई भाई, इंग्लिश। बैठेज दोनों का बराबर बराबर है, इसके अंदर संस्कृत आपसे नहीं पूछी जाती है। ठीक है भाई, कुछ बच्चे सोचेंगे कि यार संस्कृत पूछी जाती है, नहीं, संस्कृत आपसे नहीं पूछी जाती है। अब आगे चलते हैं भाई। देखो इसके बाद में यहाँ पर क्या पूछा जाता है, जनरल साइंस पूछा जाता है, जनरल साइंस, जनरल साइंस 20 नंबर का पूछा जाता है। किस लेवल का पूछा जाता है, कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक एनसीईआरटी लेवल का पूछा जाता है। साइंस का जो लेवल होता है वो ऊपर रहता है, साइंस बिल्कुल सिंपल नहीं पूछा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जो लूस एंड में साइंस होता है उससे ऊपर लेवल का साइंस मिलता है। फिजिक्स ठीक ठाक मिलता है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम ऊपर ऊपर की चीजें पढ़ लोगे कि इसका मात्रक ये, इसका मात्रक ये, इसका मात्रक ये। हाँ हो सकता है आप कुछ पर्सन जरूर सही कर दें, लेकिन अगर पूरे में से पूरा साइंस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी 9वीं 10वीं की पढ़नी पड़ेगी 100%। 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी साइंस की पढ़ लोगे, जो नियम है जैसे समांतर श्रेणी, ठीक है भाई, एकांतर श्रेणी, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। गति के तीनों नियम, गति का प्रथम समीकरण, फर्स्ट सेकेंड, तीनों ये चीजें इस पर आधारित एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, अब देखो जीएस जनरल साइंस पूछा जाता है। यहाँ पे जीएस का मतलब जनरल साइंस है, जीएस का मतलब बच्चों क्या है, जनरल साइंस। देखो जनरल साइंस है जीएस का मतलब। अब देखो ईबीएस पूछा जाता है बच्चों, ईबीएस, ईबीएस बोले तो इन्वायरमेंट साइंस, ये 20 नंबर का पूछा जाएगा, ईबीएस 20 नंबर का पूछा जाएगा। अब इसके बाद में क्या पूछा जाएगा बच्चों, मैथ। देखो मैथ पूछा जाएगा 20 नंबर का, मैथ पूछा जाएगा 20 नंबर का। मैथ का जो लेवल है वो अच्छा खासा होता है, मैथ भी बिल्कुल सिंपल नहीं है, अच्छा खासा मैथ आना चाहिए। एडवांस भी इसके अंदर पूछा गया था 2018 के पेपर में। टिक्नोमेट्री, क्षेत्रफल, आयतन, ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। आने वाले समय में क्या भविष्य में चेंजिंग आता है पेपर के अंदर, सिलेबस चेंज होता है या नहीं होता है, ये 2018 का पेपर है। 2018 का जो सिलेबस है उसके अनुसार बता रहा हूँ मैं। मैंने खुद 2018 का पेपर दिया था और मैंने बिना तैयारी के, केवीएस की मैंने कोई तैयारी नहीं की थी स्पेशल, ना ही कोई कोर्स कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, और ना ही कुछ नहीं करा था। मैं तो ऐसे ही गया था और ऐसे ही आया था डायरेक्ट एग्जाम। मेरा एग्जाम चुटकी में क्वालिफाई हो गया था, पीआरटी और टीजीटी दोनों। देखो टीजीटी के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, भविष्य में हो सकता है कि टीजीटी का जो सिलेबस है वो चेंज हो जाए, क्योंकि केवीएस के अंदर चाहे साइंस साइड हो चाहे आर्ट साइड हो, सबका एक कॉमन पेपर होता था, जो कि क्या है भाई हमारी दृष्टि में या किसी भी टीचर की दृष्टि में गलत है। केवीएस टीजीटी का पेपर जैसे और जगह टीजीटी में होता है, सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज मांगी जाती है, यहाँ ऐसा नहीं था। हो सकता है सिलेबस चेंज हो जाए, लेकिन पीआरटी का सिलेबस आसानी से चेंज होने वाला नहीं है, और होता भी है
तो जो भी सिलेबस आएगा वो इसी से मिलता जुलता होगा। ठीक है भाई बच्चों। अब देखो आपको करना क्या है, अब दूसरा प्रश्न क्या करना है बच्चों को, क्या कोचिंग करनी है, क्या किसी का कोर्स खरीदना है, या फिर बिना कोर्स खरीदे ही काम चल जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो अगर आपकी इंग्लिश और हिंदी ठीक है, इंग्लिश और हिंदी ठीक है, मतलब यहाँ भी 20 नंबर की आनी है, 10 की इधर 10 की इधर 10 की इधर 10 की इधर, पार्ट ए में 10 की इंग्लिश और 10 की हिंदी, फिर पार्ट बी में 10 की हिंदी 10 की इंग्लिश, 20-20 नंबर के दोनों है। अब देखो रीजनिंग चलो कोई दिक्कत नहीं है, कंप्यूटर लिटरेसी 10 नंबर की है, पेडागोजी आपने पढ़ रखी है टेट में, सी टेट में, जीके जीएस 10 नंबर की, अगर आप करंट अफेयर भी तैयार कर लोगे, 2-4 मोटे मोटे प्रश्न भी तैयार कर लोगे तो 5-6 आसानी से बना दोगे। देखो यहाँ होती है मेन चीज, जीएस जनरल साइंस। आपको अगर कोचिंग नहीं लेनी है तो आपको जनरल साइंस की एक किताब लेनी है केवीएस के अनुसार, या फिर एक ऐसी किताब जिसके अंदर क्या हो भाई, लूसेंट की किताब भी ले लोगे, या फिर 9वीं 10वीं की एनसीईआरटी ले लोगे, तो उससे यहाँ आपका सिलेबस बिल्कुल कवर हो जाएगा। अब ईवीएस की बात करी जाए तो ईवीएस जो है इतना टफ नहीं आता है, ईवीएस की किताब आप मार्केट से लेकर आसानी से तैयार कर सकते हैं। अब मैथ देखो, मैथ ठीक ठाक लेवल का आता है, ये चीजें जरूरी है भाई, ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको लगता है कि मैं इन सब चीजों में बिल्कुल सही हूं, मेरा कोई भी पोर्शन कमजोर नहीं है, तो आप कोचिंग के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ टाइम बर्बाद करोगे कोचिंग लेके। और हाँ लगता है कि भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे जरूरत है, तो मेरे भाई कोचिंग लो, किसी की भी कोचिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाय हुक और बाय क्रूक कैसे भी पढ़ो, किसी भी तरीके से पढ़ो, आपका एग्जाम क्रैक होना चाहिए। ठीक है भाई, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तथा वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। जिन बच्चों को, जो बच्चे केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें जरूरत है, आप हमारी वीडियो को उन तक जरूर पहुंचाएं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।